Good evening. I had recorded earlier video but I have deleted. अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग किया था बट कंटेंट वॉज नॉट दैट अप टू मार्क, सो आई डिलीटेड. आई एम री रिकॉर्डिंग. बच्चों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे खेल रहे हैं. सो इफ़ आई speak about something social and something good, then I will definitely upload this video also. I am moving because there are many mosquitoes biting. और नीचे मैंने इसलिए डिसाइड किया है रिकॉर्ड करने के लिए बिकॉज ओपन स्पेस में रिकॉर्ड करना, ऐसे रिकॉर्डिंग्स मैंने बहुत कम किए हैं. स्पेशली ऐसे बैठ करके नहीं किए मैंने. तो मच्छर काट रहे हैं. थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, इसके लिए ऐसे शब्द आ रहे हैं. और कुछ करते करते डायरेक्टली रिकॉर्ड करो ना तो फिर पता चलता है कि हम लोग क्या बोलने वाले हैं. अपनी स्टेबिलिटी भी पता चलेगी कि अभी तो जैसे नव सीखे हैं, यहाँ वहाँ अगर बच्चे बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, तो तुरंत शब्द जो आते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त वो थोड़ा सा वैसे ही आ जाते हैं, रॉन्ग आ जाते हैं. एक तो मैंने ब्लैक पहना है ना, कहते हैं ब्लैक से मॉस्किटोज अट्रैक्ट होते हैं. हाँ, और क्या बातें करूँ, जनरल बातें, सोशल बातें, कौन सी बातें ऐसी हो जिससे आगे बढ़े और गुड प्लेटफॉर्म पे अच्छे वीडियोस डालें ताकि और हमें सब्सक्राइबर्स मिले और सब्सक्राइबर्स आए. अपने जितना ज्ञान है उतना डाल सकते हैं जो हमें मालूम है, और जो अनोखी बातें हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे. वरना तो सब तो वही बातें करते हैं एंड हमें उतना लक होना चाहिए कि हमें भी सब्सक्राइबर मिले कंटेंटों से. मैं सब वही बोल रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं. तो मेरे इनिशियल जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने यूट्यूब से ऐसे वीडियोस डालूँगी जो दूसरों से अलग हो. जिन चीज़ों में मैंने मेहनत की है, जो वीडियोस मुझे यूट्यूब ने भी गाइड नहीं किया, मिला नहीं मुझे यूट्यूब पे, मैं वो चीज़ें करके समझ के फिर मैं यूट्यूब बना करके वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी. ऐसा मैंने सोचा था, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया. अगर मैं इनिशियल देखेंगे तो मैंने कुकिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि जब स्टार्ट करना है तो क्या डालना है ना. मैं कोई टेक्निकल पर्सन हूँ ना, मेरे पास कोई दूसरों के पास जैसे है वैसे है. मेरा थिंकिंग अलग था ना, क्योंकि मैंने एक कॉज लिया कि लोग ये चीज़ें ढूंढते होंगे ना यूट्यूब पे, जैसे मैं ढूंढ रही हूँ वो भी ढूंढते होंगे, तो उन्हें यहाँ तो मिलना ही चाहिए. एग्जाम्पल मैं सिंपल दे दी, कुकिंग वीडियो मेरा फर्स्ट मैंने मूछी भारा ढूंढा था. डायरेक्टली मेरे ख्याल से यूट्यूब में ढूंढा था, गूगल नहीं किया था मैंने. तो अब मूछी भारा बनाना है शहर में, कैसे बनेगा, तो देखा तो किसी ने नहीं डाला है, तो उसका वीडियो डाला है. और इंस्टॉलेशन वीडियो के बारे में जैसे कल के वीडियो में कह रही थी, तो उस वक्त दूसरे जो टाइप्स होते हैं ना, सब डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है, आपने कौन सा वाटर प्यूरीफायर लिया है जिसको आपको खुद को घर पे इंस्टॉल करना होता है, बिकॉज़ एक इकोनॉमिकल जो रहेगा हम वैसा ही लेंगे. तो आप समझ सकते हो कि
बजट वाला इकोनॉमिकल, जिसको घर में हमें खुद को इंस्टॉल करना है, टाटा स्वच्छ लिया मैंने। अब उसका जब ढूंढ रहे थे उसका कोई इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं था, उसका गाइड था जो मैनुअल में रहते हैं। बट कुछ चीज़ें कैसे होती है ना कि हम कितना भी पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उससे रिलेटेड नियर बाई कोई दूसरा इंस्टॉलेशन वीडियो था। तो मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि जब मेरे घर में मैंने आज ये लिया है और मेरा कॉज, मेरा थिंकिंग ये है, वी ऑलवेज हैव सर्टन थिंकिंग अबाउट ना what I know and what I learned. This is what students are also studying in school. So what I know is that here that I realized in my knowing that I should इसी मॉडल का इंस्टॉलेशन वीडियो मुझे डाल देना चाहिए, क्योंकि किसी को उस वक्त फ़ायदा होगा। तो जिस वक्त मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो डाला था उस वक्त मुझे कोई और इंस्टॉलेशन वीडियो नहीं मिला था टाटा सोच का। अब तो बहुत होंगे, कई साल हो चुके हैं। ऐसे ही मेरे घर में एसी आया था, तो जब एसी इंस्टॉल हुआ था तो उसके रिमोट कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है, कुछ चीज़ें मैनुअल पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका भी मैं वीडियो डाल देती हूँ। उसका मैंने वीडियो काफ़ी दिन बैठ के बनाया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, आई वॉज नॉट हैप्पी। द कंटेंट should make you contented, that it is contentful for the people and it will make them understand that how easy it is to operate without a manual. And here I am to teach you how easy the installation or operation. Installation is not that installation, it's just came out in the flow, that installation, operation, guidance, and to make people go into the path where they find it hurdle, and I have been through that. तो मैं चाहती हूँ कि लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता बनाऊँ कि अगर उन्हें हर्डल हो रहा है कि अरे ये बेसिक चीज़ हमें नहीं आ रही है आज इंस्टॉल करने, हम सब वीडियो देखना चाहते हैं, तो अगर मैं इस परिस्थिति से गुज़री हूँ तो ऐसे बहुत होंगे जो ये चीज़ें लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो उस परिस्थिति में आएंगे। दे वोंट हैव पीपल हु विल कम फॉर द डेमो फ्रॉम द कंपनी, दे मे बी इन सच अ हिंटर इनसाइड सर्टन एरिया कि सामान तो पहुंच गया कुरियर से, बंदा सर्विस के लिए आना चाहिए। सो मे बी माई सच वीडियोज़ मे बी अ गाइड टू पीपल हु आर इनसाइड hinterland, or even the people who have good reaches but want to work on their own. So I want to make a way, एक easy way for them so that they don't find any difficulties while walking through. So that was the cause of starting my YouTube channel. Initially I started with the cooking video. अब और कौन से मैं लेके आऊँ कुकिंग में भी, तो मैंने सोचा कि जिस वे से, जिस सरलता से हम डे टू डे की चीज़ें बनाते हैं, क्या कम चीज़ें डालकर बना सकते हैं, ये भी तो एक इजी वे है दूसरों को बताना। अब लेकिन देखा है मैंने कि बाकी लोग भी ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी सीख है। तो मैंने वहाँ से मैंने सोच लिया कि ठीक है कुकिंग वीडियो जाने दो, कुकिंग तो सब वीडियोस डाल ही रहे हैं, और इट्स बेटर दैट आई थिंक ऑल्सो समथिंग ऑन द अदर एरियाज एज वेल, अदर फील्ड्स ऑल्सो। आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। तो व्लॉगिंग मेरे लिए थोड़ा इनिशियली क्योंकि देखिए अपना माइंड डाइवर्ट करना है ना कि अरे कुकिंग से अब मैं कैसे आऊँ, कुकिंग वीडियोज़ में थोड़ा सा मुझे उस वक्त प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे। मैंने स्टैंड भी ख़रीदा उसके लिए स्पेशली। इनिशियली मैंने रॉन्ग स्टैंड ख़रीद लिया, मेरा फ़ोन हैवी हो गया था और स्टैंड जो था ट्राईपॉड वो छोटा पड़ गया, और फिर उसके बाद दूसरा स्टैंड लिया मैंने, गोरिल्ला पॉड लिया। फिर उसके बाद व्लॉगिंग वीडियोस बहुत फेमस होने लग गए यूट्यूब पे, और मैं भी दूसरों का देखती थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी व्लॉगिंग करूं, बिकॉज़ कुकिंग से बाहर भी आना है, और इशू होता है कि मेरे पास कोई था नहीं इतना
कि मेरे लिए कोई कैमरा पकड़ के रखे और मैं करती रहूँ किचन में। इतना प्रॉपर एरिया भी नहीं है किचन में कि 2 लोग खड़े रहे, या वो स्टैंड उतना, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। और मैंने तब अपना माइंड डाइवर्शन तब किया जब मुझे लगा कि और भी लोग हैं काफ़ी जो अच्छी बातें यूट्यूब्स में डाल रहे हैं, कुकिंग से रिलेटेड टिप्स भी दे रहे हैं। तो हमें आज के ज़माने में चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमें चीज़ों को सरलता से कैसे करनी है, ये चाहते हैं हम लोग। सो वी नीड सम टीचर्स, अ गाइड who teach us things in easy way। सो मैं सबके लिए इजी वे बनाना चाहती थी, तो क्यों नहीं दूसरे भी एरियाज़ में करूं। और जितने मुझे समझ में आएगा, जब क्योंकि मैं ट्यूशन लेती थी तो मोस्ट ऑफ़ द सब्जेक्ट्स का जितना भी मैं सरलता से कर सकती थी वो मैं करती थी, लेकिन हर एक का वीडियो नहीं डाला है मैंने। बच्चों को पढ़ाते वक्त मैंने ज़रूर सरलता से और ओन वर्ड से भी उन लोगों को सिखाया है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे होती है आपको फॉलो करना है, जो स्कूल ने दिया है, जो पैटर्न मिला है, या फैमिली का भी अपना एक होता है ना, तो हम इतना ज़्यादा भी ओन वर्ड्स नहीं करते हैं। तो जो लेकिन उस वक्त मैंने सीखा है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, तो उसको मैं कितनी सरलता से उन लोगों को सिखाऊं पढ़ाते वक्त, वो मैंने सिखाया है। और बीच में मैंने सोचा कि चलो उससे रिलेटेड भी करूं, बिकॉज़ मेरे बेटे का मैथमेटिक्स का जो था ना, उसके आंसर्स अवेलेबल नहीं थे ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि चलो ये आंसर्स मैं डाल देती हूँ, क्योंकि दूसरे बच्चे जो होंगे 6 स्टैंडर्ड के, उनको ये मैथ्स के आंसर्स काम आएंगे, बिकॉज़ इसके आंसर बुक है या नहीं है। तो उस वक्त मैंने वो भी डाल दिए, बट टू स्क्रिबल ऑन द बोर्ड, टू मेक दैट वीडियो also नीड लॉट ऑफ एफर्ट। और अकेले में जो जो कर सकती हूँ जिस एरिया में जिस वक्त, मैंने वो कोशिश की है, चाहे पढ़ाना हो, लिखाना हो, या अगर इन फ्यूचर और भी उससे रिलेटेड पढ़ाना हो। कुछ चीज़ें करते करते फिर ऐसा लगने लगता है कि जब ऑलरेडी दूसरे लोग हैं ये चीज़ करने के लिए, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारा मकसद तो कुछ और है, हमें ऐसा चीज़ दूसरों को सिखाना है जो सरल हो और उसमें वो लोग आगे बढ़े, उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि एक समय था जब हमारे पास इतना एग्जाम्पल नहीं था, बट यहाँ वहाँ की बातें जोड़ जोड़ के, दूसरों का इनिशियल चीज़ देख करके आज हम आगे बढ़े हैं। तो नेक्स्ट के पास प्रॉपर लिस्ट रहे, एक प्रॉपर स्टेप्स रहे कि हाँ आपको ऐसा करना है और ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो। अब व्लॉगिंग करते करते थोड़ा सा और मुझे लगा, फिर मैथमेटिकल जो मैंने डाला है थोड़े से वीडियोस, वो भी हो चुके हैं। अब मैंने सोचा है कि अब थोड़ा सा बैठ के अपने बारे में बताओ, अपनी थिंकिंग के बारे में बताओ। क्योंकि अभी अपना पास्ट देखिए, पैंडेमिक से गए हैं और पैंडेमिक हो चुका है। तो अब हमें कुछ बात करना भी, ऐसा वक्त आया है कि अब हमें बात करना भी ज़रूरी है, और अपना इम्प्रूवमेंट भी पता चल जाएगा हम कितना आगे बढ़े हैं। हम्म, तो ऐसी बातों के बारे में बात करना भी एक रॉ डिस्कशन होता है। ये भी बातें बहुत ज़रूरी है कि ये बातें भी गाइडेंस के तौर पे ली जा सकती हैं कि हमारी क्या सोच थी, किस वक्त हम क्या सोच रहे थे। हमारे पास डायरेक्टली ऊपर से कुछ नहीं आया है, हम भी बैठ के ऐसे सोच रहे हैं कि हमें किन बारों में बात, कौन कौन सी बारों में बात करनी है, या फिर कैसे आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्यों ऐसे थे, अब ऐसे
कैसे हो रहे हैं, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट आ रहा है। अपने ही आप से कुछ बातों से फाइट करके या लोगों से थोड़ा सा बहस करके जो सहमी सी शाइनेस वो कैसे मैं निकाल रही हूँ, आज यहाँ नीचे बैठ कर के आसपास में लोग हैं उनके सामने बात करना मेरे लिए तो बहुत बड़ा, इसके लिए थोड़ा बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और भाषा मेरी चेंज हो जाती है। तो जब हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन रहेगा ना तो भाषा भी कुछ बदल जाती है, यानी जो वर्ड हमारे मुंह में आ जाते हैं हम कह देते हैं, तो वैसा आ रहा है। लेकिन ये स्थिति भी एक सीख है, वी आर लर्निंग राइट। तो ये लर्निंग है मेरे लिए, और होप भी चला जाता है। ये मैं बात बता देती हूँ कि इतना भी लो आता है कि हम होप भी खो देते हैं अपने आप से, अपने भगवान से भी। लेकिन आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आज मेरे हाथ में नहीं है या फ्यू सेकंड्स मेरे हाथ में नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें होने के लिए कुछ मिनट लगता है, आपका डिस्ट्रक्शन होने के लिए कुछ मिनट लगता है, आपके सामने विनाश होने के लिए कुछ मिनट लगता है। तो वो देख के क्या मैं हार जाऊं और मैं अपने आप का डिस्ट्रक्शन कर लूं, ये सोच भी आती है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज़ ये कुछ मिनट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला आने वाला मिनट ज़रूर अपने हाथ में होगा। उससे धीरे धीरे हम आ सकते हैं। ये तो मैंने मिनटों की बात की है ना, कम बात की है। हो सकता है मेरे 24 घंटे मुझ पे बहुत भारी जा रहे हो सब तरफ से, और वो 24 घंटे में मैंने ज़िंदगी भर का फ़ैसला एक ही बार में ले लिया, टू डिस्ट्रक्ट माई सेल्फ। मुझे उस वक्त जितने लोगों को ब्लेम करना है ना, भले फ़ोन करके बोल दो तुम्हारे ये तुम्हारा वो, सब करके अपने अंदर की भड़ास निकाल दो। वो 24 घंटे क्योंकि मुझ पे भारी है, सबको बता दो कि मेरा अभी ऐसी स्थिति है कि मेरे ये 24 घंटे भारी जा रहे हैं। सबको ब्लेम कर दो, कुछ भी कर दो, बट डोंट डिस्ट्रक्ट योरसेल्फ टू द डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज योर लाइफ इज़ वेरी important. The other day will definitely will be yours. इसके बारे में भी सेम सेंटेंस भी मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताया है। और कुछ अच्छी बातें इसके अंदर, कोई स्टेप्स होंगे, इन बातों से यानी हैवीनेस, अंधेरा छा गया है, इरिटेशन हो रहा है, क्या करूँ, कैसे बाहर आऊँ, ये चीज़ें कुछ मिनटों के लिए होती है। इसमें से कैसे बाहर आना है वो भी बताएंगे आपको। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, मतलब इरिटेशन कैसे होता है ना, हाथ पैर जलने लग जाते हैं सडनली। कल मेरा तो ऐसे स्थिति हो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर एसी ऑन करके मम्मी बोली थोड़ी एसी ऑन कर ले, सडनली ठंडी लगने लगे तो माइंड भी मेरा अच्छा हो गया। तो किसी चीज़ से बाहर आने के लिए भी अगर आपको थिंग्स का यूज़ करना पड़ रहा है, मुझे सडनली बेचैनी हो रही तो गर्मी हो रही तो एसी ऑन कर लीजिए, आइस लेके मुंह में रख लीजिए, हाथ में पकड़ के रखिए। कुछ माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जो आपको आपकी परिस्थिति से मतलब मीन्स पूरा माइंड है ना, माइंड आपका पूरा उसी में एनग्रॉस्ड है, यू आर टोटली एनग्रॉस्ड, यू आर नॉट एबल टू कम आउट, टेक हेल्प ऑफ सर्टन थिंग्स at that time if you're unable to। क्योंकि हम लेटे रह जाते हैं, बॉडी हैवी हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते। लेकिन हम कभी अपने आप को इतना घात पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं, वो करने से पहले कुछ दूसरा चीज़ ट्राई कर लीजिए। ठंडा तो मैंने इसलिए कहा आइस के बारे में, क्योंकि आइस मैंने ट्राई किया है, अच्छा लगता है। बीच में मुझे मैं मुंह में आइस रखती थी और खाती रहती थी। सो यू मे नेवर नो हाउ थिंग्स आर हेल्पिंग यू इन व्हाट वे। दो माई seems like some casual talk or something,
but it may help to save people. This is a small example I have given to you, which will be helpful. And if you really believe, so take out your own example, how to come out when we are feeling very heavy. What things helped you? Things. Okay. Who helped you? In what way? Which words helped you? What were the videos? What were the things at that time helped you? Moving around, taking rounds, going to temple. This is what we have always heard of, is always and can be very helpful. But how much we are willing to do at that time? Really, when we are in that whirlpool, बहुत हैवीनेस लग रहा है, बेचैनी हो रही है, तो हमारे इच्छा भी नहीं करेगी कि हम चल के कहीं जाएं, बाहर जाएं. हमें ऐसा लगता है कि हम सोए रहे, बेड पे रहे, या एक जगह है जहाँ वहीं पर बैठे रहे, बस हमें शांति चाहिए. ये हमारी थिंकिंग होती है. लेकिन ये चीज़ें अगर रोज़ हो रही है, बेचैनी, हाथ पैर में जलन, and that is not some illness, it may happen sometime or in a year. At that time, use such things to come out, to distract yourself, or to defeat that distraction, that which is harming you. This is just a simple way I have said. And if I have many more examples, how exactly we can come out from this problems, I will definitely talk about this. I end this video on good notes, that I am learning, I'm speaking to convey to people that the problems will be solved in easy way, and I will always help them to come out in easy way. With this, I end this video.